देखिए, यह इतिहास गवाह है कि इतिहास खुद को बार बार दोहराता है। आपको बता दें कि 2020 के चुनावी रण का चर्चा अब फिर से 25 में होना शुरू हो गया। आपको बता दें कि बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जैसे ही वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो से मिलते हैं, उनको आमंत्रण भेजते हैं, तब उनकी तस्वीरें जो है वायरल होना शुरू हो जाता है। हमारे साथ पुष्टिकरण के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। क्या कहिएगा, जैसे ही दानिश इकबाल जाकर आमंत्रण पत्र देते हैं तो उनके साथ तस्वीरें वायरल होने लगती है। कहा जाता है कि 2020 कहीं न कहीं दोहराया तो नहीं जाएगा ना। आज ईद है और सब लोग इस पर्व को, त्योहार को मनाते हैं। किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, उसको सब लोग जो है से करते हैं। दानिश इकबाल वो ईद के मौके पर और ईद का आमंत्रण देने के लिए गए थे। तो ये जब पर्व त्योहार आते हैं, कोई ऐसे चीजें, तो उसमें जो है से कोई राजनीति नहीं होता है। सारे चीज गिले शिकवे सब कुछ भुला कर करके और हर व्यक्ति को जो है से उस दिन उसमें शरीक करने का काम किया जाता है। तो अगर जो है से मुकेश सहनी को आमंत्रण देने गए, उसका चित्र अगर जो है से आ गया, तो ये कौन सी बड़ी सी हर्ज है। किसी के पास जाते हैं, सुशील मोदी जी का जयंती था, वो सर्वमान्य नेता थे, सब लोग उनको मानते थे। लालू के साथ वो जो है से छात्र आंदोलन में साथ साथ रहे थे, अध्यक्ष और महासचिव के तौर पे। हमने जाकर करके जो है से उनको आमंत्रण देने का काम राजद के लोगों को किया था। ये कौन बड़ी बात है। ऐसे चीजों पर जो है से इसको राजनीति से परे रखना चाहिए। लेकिन राजनीति में सब कुछ जायज होता है, हर चीज होता है। 20 में जरा देख लीजिए, अंतिम समय में कौन कौन लोग राजद छोड़ करके आए थे। वहां किसी को सम्मान नहीं मिलता है, वहां किसी को इज्जत नहीं। भी यही होगा क्या? अरे 25 में मैं तो कहता हूं कि जिनको अपना सम्मान चाहिए, जिनको अपनी प्रतिष्ठा चाहिए, वो एनडीए के साथ जुड़ेंगे। एनडीए के साथ हैं, हमारा 5 दलों का गठबंधन है। अगर कोई इसके साथ जुड़ना चाहेगा तो हम निश्चित तौर पे स्वागत करेंगे। हमारे यहाँ किसी का अपमान नहीं किया जाता है, सबको प्रॉपर वे में हम सम्मान देते हैं। और यही जो है से आगे आने वाली यही गठबंधन की सरकार बनने वाली है। बाकी गठबंधन है वो डूबती नाव है, उस पर सवार होगा उसका हाथ वही होगा, डूबना तय है। तो सब लोग जो है से अपने अपने हिसाब से और अपने तरीके से सुरक्षित स्थानों की खोज करते हैं। अगर उनको लगेगा कि हमारा सुरक्षित स्थान एनडीए के साथ है, वो आना चाहेंगे, तो निश्चित तौर पे हम स्वागत करेंगे। दरवाजा खुला है मुकेश सहनी जी। अरे भाई कह तो रहे हैं कि हम जो है से हमारी सरकार बनना तय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोगों ने 225 का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। लोकसभा के चुनाव में भी 177 सीटें विधानसभा के हिसाब से हमारी आई है। और उसके बाद अभी नए सर्वे आए हैं, उस सर्वे के अनुसार जो है से आज हम उसमें लोकसभा 30 सीटों पर जीते हैं, लेकिन सर्वे के अनुसार 35 सीट आज जो है से अगर चुनाव होंगे तो उस हिसाब से 30 सीटें और बढ़ना तय है, यानी कि 207 सीट तो तय है। हमको जो है से केवल जो है से 225 का लक्ष्य, यानी कि हमको जो है से 14-15 सीटों का और लक्ष्य हासिल करना है। तो हमारी सारी पार्टियां एकजुट होकर करके लड़ रही है और हम सब लोग मिलकर करके एक साथ, एक गठबंधन, एक नेतृत्व के साथ जो है से आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो है से इस गठबंधन के साथ लोगों का भरोसा और विश्वास है, तो हर लोग चाहता है कि हम इसी गठबंधन के साथ जुड़े। देखिए प्रेम जी, बात यह है कि 2020 के समय जब आपके साथ मुकेश सहनी थे, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ किनारा कर लिया गया था। तो अगर मुकेश सहनी फिर आते हैं तो फिर चिराग जी के साथ वही हो जाएगा। कोई परिस्थितियां वो अलग थी, आज परिस्थितियां बदल चुकी है। आज परिस्थितियां जो है से, उस समय तो जो है मुकेश सहनी अपने चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने मंत्री बनाने का काम किया था। तो मैं तो कह रहा हूं कि हम प्रॉपर सम्मान देने का काम करते हैं। जो भी पार्टी, जो भी व्यक्ति, वैसे लोग जो आते हैं, उनका हम पूरी प्रतिष्ठा के साथ ख्याल रखते हैं। तो हम किसी को अलग नहीं करने का काम करते हैं। हमारी पार्टी अब पूरी एकजुटता के साथ अब खड़ा है, चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो। हम सब लोग मिल करके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे और फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। चलिए, तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रेम रंजन पटेल जी। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर कोई हमारा दरवाजा खटखटाएगा तो हम दिल से उनके लिए दरवाजे खोलेंगे। हालांकि इस बात पर शंका बनी हुई है कि क्या मुकेश सहनी जो है
दोबारा से भाजपा की तरफ रुचि दिखाएंगे, ये बात जो है अभी संशय में बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं कि क्या इंडिया महागठबंधन में दरार आएगा? क्या मुकेश सहनी जो है बीजेपी की तरफ रुख करेंगे? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देख